Welcome to Academy of Physics. In last lecture, we have already discussed what is drift velocity, what is its formula, what is relaxation time. Okay. Now, in this lecture, we have to derive the relation between drift velocity and current density J. Okay. So let's start. We have to derive the relation between drift velocity and current density J. यहाँ पे आप लिख सकते हो Vd और यहाँ पे आएगा J, यानी आपको Vd और J के जो रिलेशन है उसको डिराइव करना है. सो टू डिराइव द रिलेशन वी आर कंसिडरिंग वन सिलेंड्रिकल कंडक्टर. ये आपको मानना है कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर है. दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर कंटेन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल हैविंग ए एरिया ए. यहाँ पे हम दो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं जिसका एरिया है कैपिटल ए. फिर यहाँ पे जो मैंने ए लिखा हुआ है उसका मतलब होगा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. फॉर दिस टॉपिक ए कैपिटल ए है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके. नाउ वी आर कंसिडरिंग द डिस्टेंस. ओके. अब आपको क्या कंसिडर करना है? दिस इज सिलेंड्रिकल कंडक्टर. दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज कंटेनिंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए. ओके. अब आपको कंसिडर करना है कि जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है. अगर हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्टेड किया हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कनेक्टेड. नाउ वी आर कंसिडरिंग in conductor the charge carrier is free electron. So free electron having a drift velocity Vd, इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा. ओके. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. तो यहाँ पे वेलोसिटी है Vd. अब आपको क्या कंसीडर करना है? इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कैरियर जो है वो इस क्रॉस सेक्शन, यानी यहाँ पे हम 1 नाम दे देंगे और यहाँ पे हम 2 नेम प्लेस कर रहे हैं. So when the free electron in time interval delta t, we are considering time interval is delta t. So electron traveling from 1 to 2 during time interval delta t with a drift velocity Vd. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस हम लिख सकते हैं एज पर द डेफिनेशन. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो L इज इक्वल्स टू कितना होगा? Vd इंटू डेल्टा टी. ये कहाँ से आएगा? इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने डिस्टेंस पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि दो क्रॉस सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है. तो Vd इज इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे हमने टाइम इंटरवल लिया हुआ है डेल्टा टी, डिस्टेंस लिया हुआ है L और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मिलेगा L इज इक्वल्स टू Vd इंटू डेल्टा टी. अब थियरी को कैसे लिखना है आपको? ओके. अब थियरी में किस तरह से लिखना है? ये तो सब बेसिक था जो फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब इसके हिसाब से आपको लिखना है एज शोन इन फिगर. कंसीडर सिलेंड्रिकल कंडक्टर एज शोन इन फिगर. कंसीडर सिलेंड्रिकल conductor having uniform cross section, having uniform cross sectional यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वो हम कंसिडर कर देंगे. ओके. सो जो लेंथ होगी एक कंडक्टर की वो कितनी होगी? Vd इंटू डेल्टा टी. आपको लिख देना है द पोर्शन ऑफ कंडक्टर हैविंग ए लेंथ L इज इक्वल्स टू Vd इंटू डेल्टा टी. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमें यहाँ पे इसकी लेंथ मिल गई. ओके. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो ये जो कंडक्टर का जो पोर्शन हमने कंसिडर किया है उसका वॉल्यूम पहले फाइंड करेंगे. फिर उस पोर्शन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फाइंड करेंगे. देन वी विल फाइंड द रिलेशन. ओके. अब आपको क्या करना है देखो. ओके. तो स्टूडेंट आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. सो द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन
ऑफ द कंडक्टर हुज लेंथ इज़, लेंथ कितना है यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है तो वी, और टाइम कितना ले रहा है एक क्रॉस सेक्शन दूसरे क्रॉस सेक्शन जाने में डेल्टा टी का, ओके, स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे एरिया है और इसकी लेंथ जो है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब लेंथ यहाँ पे आपके पास है वी डी इंटू डेल्टा टी, पुट द वैल्यू, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिलेगा ए वी डी डेल्टा टी। अब इतना वॉल्यूम मिल गया हमें, ए वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए वी डी डेल्टा टी। अब आपको कंसिडर क्या करना है, देखो नाउ वी आर कंसिडरिंग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम इज अ स्मॉल एन, ओके। एक हम चीज़ मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वी आर कंसिडरिंग एज, या तो डायरेक्टली आप लिख सकते पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। अब यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, जब वन वॉल्यूम है, वन यानी यूनिट वॉल्यूम है, तब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है वो, स्मॉल एन। बट यहाँ पे आपके पास वन यूनिट नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो इतना जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of free electron in portion of volume is equals to, क्या लिखना है आपको, पर यूनिट वॉल्यूम में है n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है ए वी डी डेल्टा टी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो n ए वी डी डेल्टा टी, यानी आपको स्पेसिफिक मिल गया कि इतना जो वॉल्यूम है, दो क्रॉस सेक्शन के बीच का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में पर्टिकुलर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रिसाइड्स कर रहे हैं एन ए वी डी डेल्टा टी जितने, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, तो क्वांटाइजेशन हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू उसका जो बेसिक चार्ज है ई, मल्टीप्लाई करना है आपको। अब हम क्यू फाइंड करेंगे, ओके। सो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस पोर्शन, जो हम यहाँ पे लिखा था एन ए वी डी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी टाइम में, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेल्टा टी टाइम में, ये जो सब इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कैपिटल है उसको क्रॉस करेंगे, ओके। तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम लिख देंगे ऑल दिस इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस the area in, crosses the area capital A in time delta t. So the total charge passing through this area, therefore the total charge, आप टोटल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, the charge passing through दिस पोर्शन, या तो क्रॉस सेक्शन इज, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है Q इज इक्वल्स टू एन ए, बट यहाँ पे डेल्टा टी टाइम है, टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे जो चार्जेस होंगे वो भी बहुत कम होंगे। सो वी आर टेकिंग डेल्टा Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, बट एन आपको क्या रखना है, जो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वॉल्यूम है उसमें कितने एन प्रेजेंट है वो लिखना है आपको, तो एन ए वी डी डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, एन के प्लेस पे आपको वैल्यू पुट करनी है स्मॉल एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ए, ई जो है एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ए एन, यानी जो पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो पोर्शन है उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इतने प्रेजेंट है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई। अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ करंट वो कैरी करेंगे, सो द करंट पासिंग थ्रू
इट पासिंग थ्रू इट यानी क्रॉस सेक्शन इज आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा ये आपको पता है, व्हेन देयर इज ए स्मॉल टाइम तो स्मॉल चार्ज पास हो गए, सो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू इन दिस इक्वेशन. लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था उसकी वैल्यू एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई डिवाइड बाई यहाँ पे है डेल्टा टी. सो आप यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा टी गेट कैंसल. तो यहाँ से आपको करंट का इक्वेशन क्या मिलेगा, करंट आएगा I इज इक्वल्स टू एन, अब E को मैं आगे ला रहा हूँ इसको याद रखने के लिए, एन E को आगे लाए हम, A एज इट इज़ और वी डी. तो इसको याद कैसे रखना है आपको, I इज इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन जो है वो उसका यूज़ ज़्यादातर होता है I इज इक्वल्स टू ना आवड़े, NEAVD ना आवड़े. ओके, सो इस तरह से आपको याद रखना है. I यानी मैं, मुझे कुछ नहीं आता है, इसका मतलब होगा I इज इक्वल्स टू ना आवड़े गुजराती में આપણે. ओके, सो I इज इक्वल्स टू NEAVD. अब आपको फाइंड क्या करना है, करंट डेंसिटी J. तो करंट डेंसिटी J का मतलब आपको पता है I बाई A. तो A जो A है उसको मैं इसके डिनोमिनेटर पार्ट में लाऊंगा तो ये हो जाएगा J. तो यहाँ से इक्वेशन को हम चेंज करेंगे तो ये होगा I बाई A इज इक्वल्स टू, ए सब एज इट इज़ लिखना है आपको, NE और यहाँ पे होगा VD. बट एज वी नो दैट करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिटन एज J यानी करंट डेंसिटी. सो करंट डेंसिटी J इज रिटन एज NEVD. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 आपको नाम देना है. तो हुआ रिलेशन J और VD के बीच में. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो J और डायरेक्शन किसकी मेंशन करना है. सो वेक्टर J इज रिटन एज, n कांस्टेंट है, E की वैल्यू भी फिक्स है, तो डायरेक्शन किसका होगा, VD का. तो वेक्टर फॉर्म है इनका. सो वेक्टर J इज इक्वल्स टू NEVD वेक्टर. वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, सॉरी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो J इज इक्वल्स टू NEVD. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया हुआ है, ए इक्वेशन को. अब आपको दूसरा इक्वेशन जो हमने प्रीवियसली फाइंड किया था, ओके, मैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पे हमने लिखा था J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, इक्वेशन नंबर 2. अब J इज इक्वल्स टू यहाँ पे इक्वेशन आया NEVD और दूसरा इक्वेशन जो हमें ऑलरेडी पता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा E. तो आपको कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा देखो. सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को हम जब कंपेयर करेंगे तो कैन आई राइट दिस वे, सिग्मा E इज इक्वल्स टू NEVD. ओके, नाउ आपको क्या करना है, एज वी नो दैट व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी जो वैल्यू है वो आपको पुट करना है. तो यहाँ पे सिग्मा एज इट इज़, E एज इट इज़, NE एज इट इज़. बट वी नो द वैल्यू ऑफ VD. VD की वैल्यू हमें पता है EE अपॉन M इंटू टाउ, EE अपॉन M इंटू टाउ. ये वैल्यू हमें पता है, ये VD की वैल्यू है. VD इज इक्वल टू लास्ट टाइम जो हमने इक्वेशन प्रूव किया था EE अपॉन M इंटू टाउ. ये वैल्यू मैंने पुट कर दी. अब दोनों तरफ आप देख सकते हो कि जो E वाली टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ से इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा सिग्मा इज इक्वल्स टू E एंड E तो स्क्वायर हो जाएगा, N E स्क्वायर टाउ अपॉन M. स्टूडेंट्स एक पॉइंट आपको याद रखना है, आपका जो थियरी है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी. अगर क्वेश्चन आपको आए 2 या 3 मार्क्स में तो आपको यहाँ तक ही प्रूव करना है. ये जो वाला पार्ट है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसका. ओके, तो ये रिलेशन रो और सिग्मा का टेम्परेचर के साथ किस तरह से होगा उसका एक पार्ट है, वो भी साथ में ही देखना है आपको. तो सिग्मा E इज इक्वल्स टू NEVD, E गेट कैंसल,
तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ओके, अब सिग्मा जो कंडक्टिविटी है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो रेजिस्टिविटी होगा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो हम वैल्यू पुट करेंगे आगे। ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम। स्टूडेंट्स वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, या तो रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा। ओके, रो को इस तरफ और सिग्मा डिनोमिनेटर पार्ट में, तो रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा। सो रो इज इक्वल्स टू, ना पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ये जो सिग्मा की जो वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। तो एन स्क्वायर टाउ नीचे रहेगा, एम ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा पहले एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो यहाँ से आप देख सकते हो रो का इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, एम एन स्क्वायर टाउ। दिस शोज द रिलेशन। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हम कंडक्टर में कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर जो आयंस है वो एक्स्ट्रा एनर्जी को गेन करेंगे और अपने मेन पोजीशन पे वो ऑसिलेट होंगे, एंड ड्यू टू दिस ऑसिलेशन ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज़ होगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा तो उसी के साथ ये जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, व्हेन टेम्परेचर इज एरो में यहाँ पे अपवर्ड में, इसका मतलब इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसके बाद इस एक मोबिलिटी देखेंगे, उसके बाद ये रिलेशन आएगा, उसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, द डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लेट्स सी मोबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, अब आपको डिस्कस करना है व्हाट इज़ मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें जे के दो इक्वेशन है उसको कंपेयर करके एक नया इक्वेशन लाना है। लेट्स सी, जे के दो इक्वेशन है, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई एंड करंट डेंसिटी जे इज इक्वल्स टू, अभी हमने प्रूव किया, एन ई वी डी। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होंगे, सिग्मा ई इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। अब आपको क्या करना है कि जो वी डी है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लाना है, तो सिग्मा और एन ई को यहाँ पे लाना है, सिग्मा अपॉन एन ई इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। आप यहाँ पे देख सकते हो एन ई जो है सिग्मा के नीचे डिवाइड किया हुआ है, वी डी के नीचे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस टर्म इज नोन एज अ म्यू यानी मोबिलिटी। ओके, सो आपको याद रखना है व्हाट इज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी उसका साइन है, मोबिलिटी म्यू इज, उसकी डेफिनेशन याद रखना है, मोबिलिटी म्यू इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, अगर आपको इस तरह से नहीं याद रहे तो आप सिंपली बोल सकते हो कि मोबिलिटी म्यू इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला चलो हम वी डी अपॉन ई के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे म्यू। तो यहाँ पे ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एन ई एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे वी डी अपॉन ई के प्लेस पे आ जाएगा म्यू। सो आपको सिग्मा अपॉन एन ई इज इक्वल्स टू म्यू, तो ये रिलेशन सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, यानी कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल्स टू म्यू एन ई, ये आपको याद रखना है। एक और रिलेशन सिग्मा इज इक्वल्स टू म्यू एन ई। अब यहाँ से
यानी कंडक्टिविटी के बेस पे जो मोबिलिटी का इक्वेशन मिला, अब आपको मोबिलिटी का यूनिट फाइंड करना है. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोबिलिटी? ओके, मोबिलिटी म्यू डेफिनेशन के बेसिस पे है वी अपॉन ई. अब वी यानी क्या है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके दो यूनिट है, एक तो न्यूटन पर कूलम है और दूसरा है V इज इक्वल्स टू ई डी के हिसाब से वोल्ट पर मीटर. तो आपको यहाँ पे दूसरा वाला यूनिट लिखना है, तो आपको इजीली याद रहेगा वोल्ट पर मीटर. ओके, तो ये जो मीटर है वो ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. सेकंड भी ऊपर जाएगा, वोल्ट भी ऊपर जाएगा, बट सब नेगेटिव होंगे. सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, वोल्ट नीचे से ऊपर आएगा तो वोल्ट इन्वर्स. सो मीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्स वोल्ट इन्वर्स इज़ द यूनिट ऑफ मोबिलिटी. ये आपको याद रखना है. ओके, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा वो आपको मुझे यूट्यूब कमेंट में बताना है. यूनिट मैंने आपको बता दिया, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्स वोल्ट इन्वर्स. ओके, इसका रिलेशन कंडक्टिविटी के साथ सिग्मा इज इक्वल्स टू म्यू एन ई. अब हम थोड़ा लिटिल डिस्कशन करेंगे अबाउट फ्री चार्ज कैरियर. कंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, आयोनाइज गैस हो, इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले. ओके, अब आपको याद रखना है कि मोबाइल चार्ज कैरियर, ऐसे भी आपके नॉलेज के लिए, और उसका इक्वेशन लास्ट इसके लिए आएगा. मोबाइल चार्ज कैरियर जो कंडक्टर होंगे उसमें जो करंट पास आउट होगा इज़ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर में वही करंट को कैरी करेंगे, सो विच इज़ नोन एज अ मोबाइल चार्ज कैरियर. मोबाइल चार्ज कैरियर फॉर कंडक्टर इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे बैटरीज वगैरह जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बोथ इज़ रिस्पॉन्सिबल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स. ओके, दोनों इसमें होंगे एज अ मोबाइल चार्ज कैरियर. अब सेमीकंडक्टर जो है उसमें हाफ सेमी कंडक्टर, हाफ जो करंट को कैरी करेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा और हाफ जो करंट को कैरी करेगा इज़ अ होल्स. होल्स को हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं. होल्स क्या है उसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे. ओके, तो सेमीकंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर कौन सा है, तो पार्टली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन and partly due to holes. Okay, this holes is a considered as a positive charge. इसको कंसिडर किया गया है ओके एज अ पॉजिटिव. अब इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं. अभी याद रखो कि सेमीकंडक्टर में कौन कौन से मोबाइल चार्ज कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल, दोनों पार्टली प्रेजेंट एक साथ प्रेजेंट होंगे. इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए कंडक्टिविटी का इक्वेशन क्या होगा, देखो कंडक्टिविटी का इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया, सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई, या तो म्यू भी आप आगे लिख सकते हो, चलो म्यू एन ई. ओके, अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की तो ये फिक्स हो जाएगा, बट अगर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो आपको लिखना है, सिग्मा ई एंड सिग्मा एच, यानी कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू होल. तो इसका इक्वेशन आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ पे आएगा म्यू एच एन एच ई एच. सेम वे यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन यानी म्यू ई एन ई ई. यानी इसका मतलब क्या होगा, मोबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे सिग्मा एच कंडक्टिविटी ऑफ होल्स इज मोबिलिटी ऑफ ड्यू टू होल्स, कंडक्टिविटी जो कंडक्टिविटी है चार्ज ड्यू टू होल्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. ओके, तो इन दोनों का समेशन करोगे तो ही आपको प्योर कंडक्टिविटी मिलेगी, किसकी, सेमीकंडक्टर की, विच इज़ रिटन एज सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच. अब ये दोनों वैल्यू आपको रख देना है. ओके, तो यहाँ से आपको सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा. ओके, आज इतना, इसके बाद आगे देखेंगे जो भी आएगा. ओके, सो यहाँ पे सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच की जो भी वैल्यू है, म्यू ई एन ई, म्यू एच एन एच ई एच, वो आपको वैल्यू पुट कर देना है. तो टोटल जो सिग्मा है वो आपको मिल जाएगा, सिग्मा इज इक्वल म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच ई. तो ये फाइनल फार्मूला है, ये एक्स्ट्रा है आपको याद रखना है. ओके, तो ये हुआ कंडक्टिविटी का रिलेशन
मोबिलिटी, उसका डायमेंशनल फार्मूला, उसका इक्वेशन, देन हमने जो प्रीवियस स्टडी किया रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ये आपको कंप्लीट करना है एनी हाउ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या तो यूट्यूब में कमेंट करके भी बता सकते हो अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इट and share it. Thank you.